नमस्कार। आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है धमतरी की आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्कूल को बंद कर और शराब दुकानों की संख्या बढ़ाकर प्रदेश सरकार द्वारा युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए एनएसयूआई धमतरी द्वारा शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के बाहर एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में स्कूल में ताला जड़कर कक्षा के बाहर बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने बैठाया गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता हाथों में तख्ती लिए हुए मुंह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीति के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। सरकार के ऊपर गंभीर आरोप लगाया। इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने स्कूलों को बंद नहीं बल्कि मर्ज करने की बात कही। एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष राजा देवांगन ने बताया कि विष्णुदेव सरकार 4000 स्कूलों को बंद करके मर्ज करने वाली है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले 67 शराब दुकान खोलने का आदेश जारी किया गया है। जहां पर शराब दुकान खुल रहे हैं, ऐसा एक भी जगह नहीं है जहां विरोध न हुआ हो। सरकार के ऊपर रोक लगाते हुए कहा कि विष्णुदेव सरकार युवाओं को नशे की ओर ढकेलना चाहती है। जब से विष्णुदेव सरकार आई है तब से युवा छात्र प्रताड़ित नजर आ रही है। इसलिए सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए स्कूल में ताला जड़कर दर्शाया गया कि आने वाले दिनों में स्कूल में ताला बंद होगा। शिक्षा को व्यापार बनाकर रखा हुआ है। निजी स्कूलों को प्रमोट करने का प्रयास है। युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई भी योजना नहीं है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि जो स्कूल जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलने दे, जबकि शराब दुकान की जरूरत नहीं है। जहां विरोध हो रहा है वहां की शराब दुकान बंद कर दिए जाने चाहिए। झंडा पकड़ आज किन मांगों को लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किया? अभी कुछ दिन पहले पत्रचार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिला कि विष्णुदेव सहाय 4000 स्कूलों को बंद करने वाली है, मर्ज करने वाली है। और साथ में कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि 67 नए भट्टी खोलने का ये आदेश जारी करते हैं। 67 भट्टी जहाँ खुल रहा है, कहीं एक जगह भी नहीं है जहाँ से विरोध का स्वर दिखाई ना दिया हो। लेकिन विष्णुदेव सहाय युवाओं को नशा की ओर ढकेलना चाह रही है। शिक्षा व्यवस्था को पता नहीं क्या करना चाह रही है। उनको इतना अच्छा मौका मिला है, जिम्मेदारी मिला है, युवाओं के लिए काम करने का मौका मिला है, लेकिन वो युवाओं की ओर उनका ध्यान है नहीं। उनके ओर से स्कूलों को बंद करने का प्रयास किया जाता है। कुछ दिन पहले देखेंगे बीएड वाले को निकाल दिए थे। अभी लगातार वो 6-8 महीना जब आंदोलन के उसके बाद बीएड वालों को इनको प्रयोगशाला में मर्ज करने की बात कहें, अभी हुआ नहीं है। जब तक होगा नहीं तब तक अपन मान नहीं सकते। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे जब से सरकार आई है तब से युवा छात्र अपने आप को काफ़ी प्रताड़ित और शोषित महसूस कर रही है, जिसके विरोध में आज एनएसयूआई द्वारा संकेतित प्रदर्शन करते हुए यह दिखाया गया कि अब यह ताला बंद होने वाला है। स्कूल का ताला इस तरह से आप देखेंगे, ताला बंद होगा। शिक्षा को इन लोग व्यापार बना के रखें। इन लोग का निजी स्कूल को प्रमोट करने का प्रयास है। युवाओं को रोजगार देने का इनके पास कोई भी जो सेटअप होता है वो है नहीं। हमारी मांग ये है कि जो स्कूल है जैसे चल रहे वो चलने दें। भट्टी जहाँ का विरोध हो रहा है, भट्टी हमारी ज़रूरत है नहीं। भट्टी सरकार की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन आम युवा, आम छात्र से आप पूछेंगे, आम वर्ग से पूछेंगे, उनकी ज़रूरत नहीं है। अपने जेब भरने के लिए सरकार ये कर रही है। अब वो सरकार अपनी जेब भरने के लिए जो भी करे, लेकिन हमारे छात्र राजनीति करने वाले लोग, हमको ये लगता है कि छात्र हितों में आप हनन नहीं करेंगे और छात्र हितों में आप हनन करेंगे तो इसके विरोध में एनएसयूआई आपको हमेशा दिखेगी। और ये तो अभी मौन तरीके से किया गया विरोध है। आगे ज़रूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं।
सरकार द्वारा ये सुनने में आ रहा है कि बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो इससे शिक्षा व्यवस्था में कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि आज की डेट में स्कूलें जो गवर्नमेंट स्कूलें संचालित हो रही है वो उनका स्तर बहुत घट चुका है। भूपेश बघेल जी ने एक प्रयास किया था कि आत्मानंद स्कूल विद्यालय चालू करके ये प्रयास किया था कि बच्चों को अच्छी व्यवस्था मिले, जो गरीब परिस्थिति के बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन जब से विष्णुदेव साय भाजपा की सरकार आई है तब से स्कूल व्यवस्थाओं में, विद्यालय की व्यवस्थाओं में, शिक्षा की व्यवस्थाओं में बहुत घटता क्रम देखा गया है। तो आप लोग अभी प्रदर्शन की मांग क्या है? क्या मांग यही है कि जो भाजपा सरकार ने जो निर्णय लिया कि 4000 स्कूलों बंद करना है उनको कंटिन्यू करे, और बल्कि इसमें बेहतर तरीके से काम करे कि बच्चों को, गरीब परिस्थिति के बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था मिल पाए। इस मामले में प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा ने कहा कि कांग्रेस को ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है यह पता नहीं, लेकिन 4000 स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं बल्कि मर्ज हो रहे हैं। स्कूल का काम चालू रहेगा, एक स्कूल दूसरे स्कूल में जाकर मर्ज होगा। जिस स्कूल में संख्या कम है उस स्कूल को मर्ज किया जाएगा ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सके। पर्याप्त मात्रा में जहां शिक्षक हैं वहां पर स्कूल को मर्ज करके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। शराब को लेकर उन्होंने कहा कि नकली और असली शराब दुकान चलाने वाले नए शराब दुकान का विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान देने की बात कर रहे हैं। स्कूलें बंद कर रही हैं, इसके खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है और उनका आरोप है कि भट्टियों की संख्या बढ़ रही, शराब भट्टियों की, स्कूलों की कम हो रही। मुझे समझ नहीं आता है कि कांग्रेस वाले कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं। 4000 स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। स्कूल का काम चालू रहेगा, स्कूल एक जगह से जाके दूसरे स्कूल में मर्ज होगा। बच्चों की संख्या जहाँ कम है, धमतरी में भी कई स्कूल हैं, जैसे 5 स्कूल की संख्या धमतरी में है, जहाँ स्कूल में बच्चों की संख्या कम है और 100-200 मीटर में ही दूसरा स्कूल है। ऐसे जगह को मर्ज किया जा रहा है ताकि उनके बच्चों की शिक्षा अच्छे से हो सके। पर्याप्त मात्रा में जहाँ शिक्षक है वहाँ उन बच्चों को मर्ज करके, स्कूल को मर्ज करके बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ये प्रदर्शन को क्या माना? मुझे वही समझ नहीं आ रहा है कहाँ से ये लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, कौन से स्कूल से शिक्षा लिए। स्कूल शिक्षा विभाग लगभग 5 साल तो बंद था, और जहाँ शराबबंदी की बात करने वाले लोग आज शराब दुकानों का विरोध कर रहे हैं। एक शटर के अंदर में 2-2 दुकान चलाने वाले, एक असली दुकान एक नकली दुकान चलाने वाले आज नई भट्टी का विरोध कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो ये थी हमारे धमतरी शहर से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ DNA न्यूज़ पर। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,